एलिजाबेथ कभी हॉलीवुड की बड़ी स्टार थी, लेकिन 50 की उम्र पार करने के बाद उसकी खूबसूरती फीकी पड़ गई। अब वो सिर्फ टीवी पर फिटनेस प्रोग्राम चलाती थी। एक ब्रेक में एलिजाबेथ बाथरूम जाना चाहती थी। औरतों का बाथरूम ठीक हो रहा था, तो वो मर्दों के बाथरूम में चली गई। तभी उसका बॉस हार्वे गुस्से में आया। वो बोला, एलिजाबेथ एक बूढ़ी फीकी अभिनेत्री है, उसे निकाल देना चाहिए। उसने मजाक उड़ाया कि वो अब भी खुद को जवान समझती थी। फिर बोला, उसे एक जवान लड़की से बदल देगा। हार्वे के कठोर शब्द एलिजाबेथ के दिल को चीर गए। उसने दर्पण में अपनी डीली त्वचा देखी। मन नहीं माना, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकी। घर जाते वक्त उसने अपने पोस्टर उतरते देखे। ध्यान भटकने से उसका एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्य से वो ज्यादा चोटिल नहीं हुई, लेकिन मौत से बचने के बाद भी एलिजाबेथ मुस्कुरा नहीं सकी। बुढ़ापा उसे मौत से बदतर लगता था। अस्पताल में एक जवान नर्स ने उसे रोका। उसने एलिजाबेथ की रीढ़ पर दबाव डाला और कहा कि वो इसके लिए सही थी। फिर उसने एलिजाबेथ के कपड़े लौटाए। एलिजाबेथ ने इसे अनदेखा किया, लेकिन बाहर निकलते ही उसे अपनी जेब में कुछ मिला। एक यूएसबी ड्राइव के साथ नोट था, जिस पर लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदली। बाद में अपने खाली फ्लैट में एलिजाबेथ की उत्सुकता बढ़ी। उसने यूएसबी खोला। वीडियो में बताया गया, एक दवा जिसे सब्सटेंस कहते हैं, को इंजेक्शन लगाने से उसकी कोशिकाएं बंटेंगी और उसका एक जवान, खूबसूरत, सही संस्करण बनेगा। एलिजाबेथ को यह बकवास लगा। उसने यूएसबी कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इंसानी फितरत लालच में आ जाती है। थोड़ी सी भी उम्मीद में वो दांव लगाने को तैयार थी। वो नोट के पते पर एक छोटी गली में गई। एक रोलिंग दरवाजे के पीछे गुप्त रास्ता खुला। एलिजाबेथ अंदर गई और एक गुप्त कमरा पाया। उसने नंबर डालकर लॉकर 503 खोला। पहली परत में एक्टिवेटिंग दवा थी, सिर्फ उसके लिए, एक बार इस्तेमाल की। दूसरी परत नई एलिजाबेथ के लिए थी। तीसरी परत में एक्सचेंज दवा थी, जिसे हर 7 दिन बाद शरीर बदलने के लिए लगाना था। आखिरी परत में पोषक तरल था, जो जिंदगी के लिए जरूरी था। चेतावनी थी, तुम एक हो। थोड़े संघर्ष के बाद एलिजाबेथ ने कपड़े उतारे। उसने एक्टिवेटिंग दवा अपने शरीर में लगाई। जैसे ही दवा अंदर गई, उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसकी पीठ हिलने लगी, जैसे कुछ बाहर निकल रहा हो। अचानक उसकी त्वचा फटी, उसकी आंखें दोगुनी हुई और एक इंसानी पैर उसकी पीठ से निकला। जल्दी ही एक जवान और खूबसूरत लड़की निकली। उसका नाम सू था। उसके पास एलिजाबेथ की सारी यादें थीं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था। अपने शानदार शरीर को देख सू संतुष्ट थी। उसने एलिजाबेथ की पीठ सिल दी, फिर उसे पोषक तरल खिलाना शुरू किया। अब सू के पास इस जवान शरीर में 7 दिन थे, लेकिन अचानक उसे चक्कर आया। उसकी नाक से खून टपका। उसे याद आया, उसने स्टेबलाइजर नहीं लगाया। 7 बोतलें थीं, एक हर दिन के लिए। उसने जल्दी से एलिजाबेथ की पीठ से स्टेबलाइजर निकाला और खुद में लगाया। तुरंत उसे ताजगी और ताकत महसूस हुई। आत्मविश्वास से भरी वो टीवी स्टेशन पर ऑडिशन के लिए गई। सू की खूबसूरती और आकर्षण ने हार्वी का ध्यान खींचा। उसने तुरंत उसे साइन किया और सुपरस्टार बनाने की योजना बनाई। एलिजाबेथ की यादों के साथ सू का अनुभव उसे तेजी से आगे ले गया। वो स्टेशन की सबसे चमकदार नई स्टार बन गई। हर दिन वो स्टेबलाइजर लगाती थी। खाली समय में वो एलिजाबेथ की देखभाल भी करती थी। जल्दी ही 1 हफ्ता बीत गया। उसे एलिजाबेथ के साथ वापस बदलना था। मन नहीं था, लेकिन उसने एक्सचेंज सुई इस्तेमाल की। उनका खून एक दूसरे में बहने लगा। अचानक सू बेहोश हो गई। एलिजाबेथ ने आंखें खोली। उसकी पीठ का दर्द असहनीय था, लेकिन अपने जवान संस्करण को देख एलिजाबेथ को लगा उसने जो किया वो सही था। टीवी स्टेशन पर लौटने पर हार्वी ने उसका सामान पैक कर लिया था। वो उसे निकालने को बेताब था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बूढ़े शरीर में एलिजाबेथ को अब कुछ भी रोमांचक नहीं लगता था। हर हफ्ते सप्लायर उसे एक पैकेज भेजता था और बस ऐसे ही एलिजाबेथ बेमानी हफ्तों में भटकती रही। फिर सू ने कब्जा कर लिया। उसकी जिंदगी एलिजाबेथ से कहीं ज्यादा रोमांचक थी। वो अपने 7 दिनों का पूरा मजा लेती थी, लेकिन एलिजाबेथ को बेडटब में लेटे देखना परेशान करता था। सू ने बाथरूम की दीवार तोड़ दी और एलिजाबेथ को अंदर छिपाने की कोशिश की। जोर की आवाज से पड़ोसी गुस्सा हो गया, लेकिन जब उसने जवान और खूबसूरत सू को दरवाजा खोलते देखा, उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने कहा, तुम कभी भी मदद मांग सकती हो। फिर सू ने एलिजाबेथ को एक तंग अंधेरे कमरे में खींच लिया। उसने एलिजाबेथ का चित्र उतारा और अपना चित्र लगा दिया। हार्वे के पूरे समर्थन से सू की शोहरत तेजी से बढ़ी। 7वीं रात को काम के बाद उसने एक जवान लड़के को अपने फ्लैट पर बुलाया, लेकिन शरीर बदलने का वक्त आ गया था। उसके सिर में असहनीय दर्द हुआ और नाक से खून बहने लगा। घबराहट में वो कमरे की ओर दौड़ी। तब तक एलिजाबेथ के सारे स्टेबलाइजर खत्म हो चुके थे, लेकिन लालच ने सू को और वक्त चाहने पर मजबूर किया। उसने नियम तोड़े, एलिजाबेथ के शरीर से और स्टेबलाइजर निकाला और खुद में लगाया। तरोताजा होकर उसने रात जीने का फैसला किया। 8वें दिन जब शरीर बदला गया, एलिजाबेथ कमरे से बाहर आई। घर अस्त व्यस्त था।
एक जवान लड़के का हेलमेट और एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों में इसे लेने आएगा। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ गलत लगा। उसकी एक उंगली बेजान दिखी। कपड़े उतार कर देखा तो उसे पता चला कि सू ने पिछले दिन नियम तोड़कर उससे ज्यादा स्टेबलाइजर चुराया था। उसने तुरंत सप्लायर को फोन किया, पूछा कि क्या कोई उपाय है, लेकिन उन्होंने कहा दूसरा शरीर उसकी जिंदगी की ताकत चुरा चुका था और इसका कोई इलाज नहीं था। गुस्से में एलिजाबेथ ने पूछा, मुझे सू की गलती की सजा क्यों? जवाब आया, तुम एक हो, अगर दूसरा शरीर संतुलन रखता तो ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी जब एलिजाबेथ ने टीवी पर सू को चमकते देखा जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी जलन बढ़ गई। उसने फैसला किया वो दवा ही उसकी जवानी वापस लाएगी। उसने सप्लायर से फिर संपर्क किया। उसने बताया वो खुद दवा का पहला इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो जवान नहीं था। बूढ़ा आदमी बोला वो मैट्रिक्स था और जवान नर्स उसका दूसरा शरीर था। उसने कहा अब उनकी एकमात्र कीमत अपने दूसरे संस्करण को जिंदा रखना था, लेकिन दूसरा शरीर उनकी जिंदगी की ताकत खाता जा रहा था। एलिजाबेथ डर गई। वो तुरंत भाग निकली। दुर्भाग्य से वो उस जवान लड़के से टकरा गई जो सू के साथ डेट पर था। बूढ़ी और फीकी एलिजाबेथ को देख उसका धैर्य कम था। इससे एलिजाबेथ का दिल और टूट गया। अपने अकेलेपन को सांत्वना देने के लिए उसने अपने पुराने सहपाठी फ्रेड से संपर्क ढूंढा। वो फिर से प्यार आजमाना चाहती थी। दोनों ने खुशी से मिलने की जगह तय की। एलिजाबेथ उम्मीद से भरी थी। उसने खुद को खूबसूरत सजाया। उसका आत्मविश्वास लौटा। लेकिन जैसे ही उसने सू का जवान बेदाग चेहरा देखा, वो खुद को कमतर महसूस करने लगी। उसने बार बार मेकअप लगाया, लेकिन सू की छवि उसे हर जगह सताती थी। चाहे जितना कोशिश की, वो संतुष्ट नहीं हुई। आखिर में वो पागलपन के कगार पर पहुंच गई। फ्रेड के साथ उसकी डेट टूट कर रह गई। क्या एलिजाबेथ अपनी खोई जवानी वापस पा सकेगी या सू की चमक में हमेशा दब जाएगी? 7 दिन फिर बीत गए। एलिजाबेथ ने वादा निभाया और सू के साथ शरीर बदला। लेकिन सू के एक प्रदर्शन के दौरान अचानक हादसा हुआ। वो डर गई। जब उसकी कमर पर बड़ा उभार दिखा, उसने उसे हाथ से दबाया और बहुत कोशिश के बाद उभार को नाभि तक धकेला। फिर उसने नाभि में हाथ डाला और खोदना शुरू किया। कुछ पल बाद उसने एक तला हुआ चिकन का टुकड़ा निकाला। मंच पर लौटने पर उसे पता चला उसका शो रद्द हो चुका था। उसे डर था उसे स्टेशन से फिर निकाल दिया जाएगा, लेकिन हार्वे ने बताया उसके प्रोग्राम की रेटिंग आसमान छू रही थी। अब सू नए साल की शाम का शो होस्ट करेगी। ये खबर सू को उत्साहित करती है, लेकिन उसका लालच और बढ़ता है। 7 दिन के नियम को तोड़कर उसने एलिजाबेथ से 3 अतिरिक्त दिन का स्टेबलाइजर निकाला। 10वें दिन तक उसने शरीर नहीं बदला। जब एलिजाबेथ जागी और अपना रूप देखा, वो पूरी तरह पागल हो गई। उसका आधा इंसान आधा भूत जैसा शरीर उसे खुद की देखभाल करने लायक नहीं छोड़ता। उधर सू चमकदार और आकर्षक, सबका ध्यान खींच रही थी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। अपने शो में सू ने एलिजाबेथ के पुराने फिटनेस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया, इसे पुराना बताया। दोनों अलग युग की थीं। इससे एलिजाबेथ गुस्से से भर गई। वो सू की चुराई खूबसूरती से जलती थी। 7वें दिन फिर शरीर बदला। सू को फ्लैट पूरी तरह अस्त व्यस्त मिला। ये एलिजाबेथ का गुस्सा दिखाने का तरीका था। अब उनमें नफरत इतनी बढ़ गई कि सुलझ नहीं सकती थी। गुस्से में सू ने एलिजाबेथ के शरीर से दर्जनों स्टेबलाइजर ट्यूब निकाले। वो 3 महीने आजादी से जी, लेकिन फिर भी उसे कम लगा। 3 महीने बाद जब उसने और स्टेबलाइजर निकालने की कोशिश की, वो गहरा और गंदला हो चुका था। अब वो काम नहीं करता था। घबराहट में उसने सप्लायर को फोन किया। उसने पूछा क्या कोई हल है, लेकिन यह स्थायी था। एकमात्र रास्ता था शरीर बदलना, ताकि एलिजाबेथ फिर स्टेबलाइजर दे सके। मन न होते हुए भी सू को मजबूरी थी। उसने मुश्किल से एक खून की ट्यूब से एलिजाबेथ को जगा दिया। लेकिन जब एलिजाबेथ जागी, उसका शरीर पूरी तरह सड़ चुका था। वो नहीं चाहती थी कोई उसे इस भयानक हालत में देखे। उसने सू के प्रेमी को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। उसका दिल निराशा से भरा था और सिर्फ गुस्सा बचा था। वो अपने बर्बाद शरीर को लिविंग रूम में खींच लाई। उसने सप्लायर को फिर फोन किया। उसने कहा वो ये सब रोकना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी, रुकने के बाद वापसी नहीं होगी। लेकिन एलिजाबेथ ने दृढ़ता से कहा वो रुकना चाहती है। अगले दिन समाप्ति किट आई। एलिजाबेथ ने खुद को सिर से पांव तक लपेट लिया। पड़ोसी ने सोचा वो सू है, लेकिन एक अजीब आकृति बाहर निकली। पैकेज लेने के बाद वो जल्दी लौटी और सू को कमरे से खींचा। उसने समाप्ति दवा पकड़ी और सू के शरीर में लगाई। लेकिन खत्म करने से पहले उसे अपनी पुरानी शोहरत याद आई, जो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वो रुकी और खून की ट्यूब लेकर सू को जगाने की कोशिश की। सू जागी, लेकिन एलिजाबेथ की भयानक हालत देख डर गई। जमीन पर अधूरी समाप्ति दवा पड़ी थी। सू को तुरंत समझ आया एलिजाबेथ उसे मिटाना चाहती थी। भले ही वो एक थी, लेकिन उनकी चेतना अलग थी। उस पल सू पूरी तरह टूट गई। एक अचानक घुटने के प्रहार से उसने एलिजाबेथ को कमरे के पार फेंक दिया। कमजोर एलिजाबेथ ये झटका सहन नहीं कर सकी। वो जल्दी ही मर गई।
लेकिन चूंकि वो एक थी, एलिजाबेथ की स्थिरता के बिना सू भी जी नहीं सकती थी। लेकिन उस रात नए साल का शो था। चाहे कुछ भी हो, वो शोहरत में मरना चाहती थी। मेकअप करते वक्त उसे खांसी शुरू हुई। डरावने ढंग से उसका एक दांत निकल गया, फिर और सामने के दांत गिरे। अचानक उसे घर पर बची एक्टिवेटिंग दवा याद आई। चूंकि वो एलिजाबेथ से बनी थी, शायद वो भी एक नया शरीर बना सकती थी। वो तुरंत वहां से भागी, नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हाल में देखे। घर पर उसने पहली एक्टिवेटिंग दवा अपने शरीर में लगाई। कुछ पल बाद वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस पल वो एलिजाबेथ के दूसरे शरीर से नया मैट्रिक्स बन गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। उसका नया शरीर भयानक था। उसने भूल लिया था एक्टिवेटिंग दवा सिर्फ एक बार काम करती थी। इस बार जो शरीर निकला वो सू और एलिजाबेथ का मिश्रण था, जिसमें एलिजाबेथ का सार हावी था। फिर भी वो बड़े शो में जाने की सोच रही थी। उसने गाउन पहना, झुमके लगाए, अपने पतले बालों को संवारा और एलिजाबेथ का चित्र अपने चेहरे पर चिपका लिया। फिर वो मंच पर लौटी। सबको लगा सू कोई सरप्राइज दे रही थी। दर्शक उत्साह से देख रहे थे, लेकिन मंच पर एक राक्षस प्रकट हुआ। ये नजारा देख भीड़ स्तब्ध रह गई। सामने की पंक्ति वालों को जिंदगी भर का मानसिक घाव मिला। तभी वो अचानक फट पड़ी और सिर्फ मांस और खून रह गया। एलिजाबेथ अपनी बुढ़ापे की जिंदगी शांति से जी सकती थी, लेकिन लालच और दिखावे के चक्कर में वो सीधे बर्बादी की ओर चली गई। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवी टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।